त्रिदेवों के बारे में बाइबल की आयतें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उत्पत्ति में सृष्टि की शुरुआत से लेकर प्रकाशित वाक्य में समय के अंत तक परमेश्वर स्वयं को हम या हमारा कहकर संदर्भित करता है और इस प्रकार त्रिएकता के सिद्धांत का वर्णन करता है। त्रिएकता शब्द त्रि से आया है जिसका अर्थ है तीन और एकता जिसका अर्थ है एक। परमेश्वर तीन अलग अलग व्यक्ति हैं, परमेश्वर पिता, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा एक सच्चे परमेश्वर में। त्रिएकता के बारे में ये बाइबल छंद और शास्त्र आपको ये बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे कि परमेश्वर कौन है। इसे समझना एक कठिन अवधारणा हो सकती है, फिर भी हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकते हैं और जान सकते हैं कि जबकि उसके तरीके हमारे तरीकों से ऊंचे हैं, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों में रेशियो 6 तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिससे सब वस्तुएं आईं और हम उसी के लिए जीवित हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं आईं और हम उसी के द्वारा जीवित हैं। 2 कुरिन्थियों 3:17 17 अब प्रभु आत्मा है, और जहाँ प्रभु की आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों दोपहर के 1:14 14 प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ रहे। कुलुसियों 2:9 क्योंकि मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सशरीर वास करती है। यशायाह 9:6 क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशायाह 44:6 यहोवा यूं कहता है, इस्राएल का राजा और छुड़ाने वाला, सेनाओं का यहोवा, मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंत हूँ, मेरे बिना कोई परमेश्वर नहीं है। यूहन्ना 1:14 14 वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी महिमा देखी, अर्थात पिता के एकलौते पुत्र की महिमा। यूहन्ना 10:30 30 मैं और पिता एक हैं। लूका 1:35 35 स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए जो पवित्र जन्म लेगा वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मत्ती 1:23 23 कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और वे उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती 28:19 19 इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती 3:16 16 जैसे ही यीशु ने बपतिस्मा लिया, वह पानी से बाहर आया। उसी क्षण स्वर्ग खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की तरह उतरते और अपने ऊपर आते देखा। 17 और स्वर्ग से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उससे प्रसन्न हूँ। यूहन्ना दोपहर के 2:16 16 और मैं पिता से विनती करूँगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह तुम्हारी सहायता करे और सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17 सत्य का आत्मा, संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है, न उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में रहेगा। रोमियो दोपहर के 2:17 17 क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने की वस्तु नहीं, परंतु धार्मिकता और मेल और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। 18 क्योंकि जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को प्रसन्न करता है और मनुष्य की स्वीकृति पाता है। लूका 3:21 21 जब सभी लोग बपतिस्मा ले रहे थे, तो यीशु ने भी बपतिस्मा लिया, और जब वह प्रार्थना कर रहा था, तो स्वर्ग खुल गया। 22 और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और स्वर्ग से एक आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। उत्पत्ति 1:1-2 एक आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। 2 अब पृथ्वी बेडौल और खाली थी, अंधकार गहरे जल की सतह पर था,
और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। 1 यूहन्ना 5:7-8। 7 क्योंकि इसकी गवाही देने वाले 3 हैं। 8 आत्मा, जल और लहू, और ये तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। 1 पत्रस 1:1-2। 1 यीशु मसीह के प्रेरित पत्रस की ओर से परमेश्वर के चुने हुए लोगों के नाम, जो पुन्तुस, गलतिया, कप्पादोकिया, एशिया और बिथुनिया के प्रांतों में बिखरे हुए हैं। 2 जो परमेश्वर पिता के पूर्व ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा यीशु मसीह के आज्ञाकारी होने और उसके लोहू के छिड़के हुए होने के लिए चुने गए हैं। अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से मिलती रहे। 2 कुरिन्थियों 1:21-22। 21 अब ये परमेश्वर ही है जो हमें और तुम्हें मसीह में दृढ़ करता है। उसने हमें अभिषेक किया। 22 हम पर अपने स्वामित्व की मुहर लगा दी है और अपनी आत्मा को हमारे हृदयों में जमानत के रूप में रख दिया है, जो आने वाली बात की गारंटी है। 1 कुरिन्थियों 12:4-6। 4 वरदान विभिन्न प्रकार के होते हैं, परंतु उन्हें एक ही आत्मा वितरित करती है। 5 सेवा के विभिन्न प्रकार हैं, परंतु प्रभु एक ही है। 6 कार्य करने के विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन उन सभी में तथा प्रत्येक व्यक्ति में एक ही परमेश्वर कार्यरत है। इफिसियों 4:4-6। 4 एक देह है और एक आत्मा है, जैसे तुम भी जब बुलाए गए थे तो एक ही आशा के लिए बुलाए गए थे। 5 एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा। 6 सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। कुलुसियों 1:17। 15 पुत्र अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है, सारी सृष्टि में ज्येष्ठ है। 16 क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं सृजी गईं, स्वर्ग की हों अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या शक्तियाँ, क्या शासक, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गईं। 17 वह सब वस्तुओं से पहले है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। यूहन्ना 14:9-11। 9 यीशु ने उत्तर दिया, हे फिलिप्पुस, क्या तू मुझे नहीं जानता और मैं इतने समय से तुम्हारे बीच में हूँ? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू कैसे कहता है, पिता को हमें देखा? 10 क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। 11 जब मैं कहता हूँ कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, तो मुझ पर विश्वास करो, या कम से कम कार्यों के प्रमाण पर विश्वास करो। फिलिप्पियों 2:5-8। 5 एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों में मसीह यीशु के समान मानसिकता रखें। 6 जिसने स्वभावतः ईश्वर होते हुए भी ईश्वर की समानता को अपने लाभ की वस्तु नहीं समझा। 7 बल्कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। 8 और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यूहन्ना 10:36। 30 मैं और पिता एक हैं। 31 फिर से उसके यहूदी विरोधियों ने उसे पत्थर मारने के लिए पत्थर उठा लिए। 32 यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें पिता की ओर से बहुत से अच्छे काम दिखाए हैं। उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? 33 उन्होंने उत्तर दिया, हम तुझे किसी अच्छे काम के लिए पत्थरवाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर की निंदा के लिए, क्योंकि तू एक साधारण मनुष्य होकर परमेश्वर होने का दावा करता है। 34 यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? 35 यदि उसने उन्हें देवता कहा, जिनके पास परमेश्वर का वचन आया था और पवित्र शास्त्र को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। 36 और जिसे पिता ने अपना निज करके जगत में भेजा है, उसके विषय में क्या कहना है? फिर तुम मुझ पर क्यों ईशनिंदा का आरोप लगाते हो, क्योंकि मैंने कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ?